नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से मिल रही है, जहां पर पुजारी की हत्या कर दी गई है। हस्तिनापुर गांव में पुजारी की हत्या किया जाना बताया जा रहा है। मंदिर में बदमाशों ने पुजारी को मौत के घाट उतार दिया। कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई है। फॉरेंसिक टीम अब मौके पर पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर पुजारी की हत्या किया जाना बताया जा रहा है और कुल्हाड़ी मारकर पुजारी की हत्या की गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो ग्वालियर के हस्तिनापुर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर पुजारी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। बाबा हैं जो कि जंगलों में मंदिर के पास रहते थे। जानकी दास बाबा इनका नाम है और करीब 80-82 साल इनकी उम्र है। ये अकेले रहते थे और आज रोज़ाना की तरह कुछ गांव वाले गए थे, पर ये सो के नहीं उठे। फिर देखा तो किसी ने सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके इनकी हत्या की है। मौके पे हमारी एफएसएल टीम, फिंगर टीम और डॉग स्क्वाड पहुंच गया है। थाना प्रभारी हस्तिनापुर और बाकी बल भी मौके पे है और इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज करके प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द। क्या लगता है किस कारण हत्या की गई? ये चूँकि बाबा के पास इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे लेने के लिए कोई वो करे, तो अभी कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं। ये अभी का मामला है और इन्वेस्टिगेशन में ये बातें आएंगी कि इसकी वजह क्या है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी फिलहाल, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया क्या कि आखिर किसने यह हत्या की है, किस कारण से की गई है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर ग्रामीण इलाके का ये पूरा मामला है। आज सुबह जब मंदिर पर लोग, हस्तिनापुर के पास ही ये मंदिर है थोड़ा सा जंगल में, तो वहाँ जब लोग पहुँचे भक्तगण, तो सुबह देखा कि बाबा जागे नहीं है। जब उनको जगाने की कोशिश की तो अंदर जाकर ये पता चला कि बाबा की किसी ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। लोगों ने पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही ग्वालियर से फोरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे, एसपी भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां जब जांच की तो ये पाया कि कुल्हाड़ी से हत्या की गई है यहाँ पर वार करके, और प्रारंभिक तौर पर ये कारण सामने नहीं आ पाया कि हत्या की वजह क्या रही है। लेकिन बदमाशों ने जिस तरह से हत्या की वो नैसेंस थी। यही वजह कि हस्तिनापुर पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज, जांच शुरू कर दी है और 24 घंटे के अंदर ही हस्तिनापुर इस थाना क्षेत्र में ये 2 बड़ी वारदातें हुई है। एक लूट की वारदात भी कल रात ही हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में हुई है, जहां 50,000 से ज्यादा की लूट बदमाशों ने कट्टे की नोक पर एक शख्स के साथ की थी। और तो कहीं ना कहीं ये 2 बड़ी वारदातें पुलिस के लिए। तो सुशील, सवाल यही खड़ा होता है कि 80 साल के बुजुर्ग पुजारी की हत्या कहीं लूट की नियत से तो नहीं की गई? पुलिस जब वहां पर जांच पड़ताल में पहुंची तो प्रारंभिक तौर पर क्या इस तरह के कोई साक्ष्य निकलकर सामने आए? बिल्कुल, देखिए पुलिस का ये कहना है कि ऐसा कोई वहां पर सबूत नहीं मिला है जिससे ये साफ हो पाएगी कि हत्या किस वजह से की गई है। लेकिन मंदिर था, चूंकि वहाँ ज़्यादा जेवरात वगैरह भी नहीं थे, तो ऐसा भी कोई आशंका नज़र नहीं आ रही कि वहाँ लूट के इरादे से हत्या की गई है। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है कि बदमाशों से रात को बाबा की कुछ वाद विवाद हुआ, उसके चलते हत्या हुई है, या फिर कुछ नशा करने वाले बदमाश उस इलाके में पहुँचे हो, उनकी झड़प के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ हो। हालांकि अभी फोरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं, साथ ही आसपास के लोगों से बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर गांव से थोड़ा हट के जंगली इलाके में, तो यही वजह कि आसपास के जो लोग हैं, अब उन लोगों के जरिए ये पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार बाबा के साथ क्या किसी की दुश्मनी थी या फिर कोई और वजह है। इस मंदिर की ज़मीन है शायद उसकी वजह है या फिर और कोई वजह है। तो ये सब तफसील से जाँच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटनाएँ हुई है, आज ही ग्वालियर में भी साइंस कॉलेज के पास सेफ्टी टैंक में एक लाश बरामद हुई है, जिसकी हत्या कर 2-3 दिन पहले वहां फेंका गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अब ये जो लगातार बड़ी वारदातें सामने आ रही, चाहे छेड़छाड़ की हो, हत्या की वारदातें हो, ये वारदातें कहीं ना कहीं उनके कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस इन मामलों में जांच करके जो अपराधी है, बदमाश है और हमलावर हत्यारे हैं, उनकी तलाश कर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखेंगे कि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और उसके बाद जल्द एक बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खरगोन जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला को अस्पताल में तैनात गार्ड ने घसीटते हुए बाहर कर दिया। बताया ये जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से पीड़ित थी, जिसने गार्ड को बाहर जाने से इनकार कर दिया। बस इतनी सी बात से नाराज गार्ड ने महिला को घसीटते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी तमाशबीन बने रहे। घटना 18 फरवरी की बताई जा रही है,
जिसकी सफाई में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला को एम्बुलेंस से बचाने के लिए गार्ड ने हाथ पकड़ा था। सिविल सर्जन दिव्येश वर्मा ने मीडिया को बताया है कि अब गार्ड और डॉक्टरों को हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। 18 तारीख की शाम की बात है। कोई एक विक्षिप्त महिला थी, उसको अपने अस्पताल में फीवर क्लिनिक के वहाँ पर छोड़ गए थे। अब वहाँ जाकर वो गाली गलौज कर रही थी, जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, पत्थर वत्थर उठा के मार रहे थे। तो वहाँ जो डॉक्टर ने गार्ड को बोला कि इसको बाहर तक छोड़ो। अब वो वहाँ से उसको हाथ पकड़ के बाहर तक गेट तक लाया है वो, और गेट पे आके वो बैठ गई। गेट पे आने जैसी बैठी है, इतने में सामने से एम्बुलेंस आ गई थी बाहर से, तो बैठी तो उसको हाथ पकड़ के उसने साइड में किया कि ताकि एम्बुलेंस निकल जाए, उसको नुकसान नहीं। बस इतनी सी बात थी, न किसी ने उसको घसीटा है, कुछ किया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस मासूम सफाई देने के पहले क्या महोदय को क्या ये वीडियो नजर नहीं आया, वीडियो देखा नहीं, ये तस्वीरें उन तक नहीं पहुंचाई गई थी क्या? दीपेश बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो रही है। महिला को घसीट के बाहर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अर्धविकसित महिला थी और दिमागी हालत उसकी सही नहीं थी, और उसको बोला जा रहा था तो वो हट नहीं रही थी, इसलिए गार्ड के द्वारा ये कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल परिसर में ही पुलिस चौकी भी है, और उस दौरान जिस प्रकार से महिला को हाथ पकड़ के घसीटा जा रहा है और पुलिस सफाई कर्मी गार्ड के द्वारा ये इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रहा है। और इस मामले में हालांकि अब सिविल सर्जन जो है अस्पताल प्रबंधन सफाई में जुट गया है, और उसका कहना है कि एम्बुलेंस एक गेट के पास से आने वाली थी, उसको बचाव को लेकर आशुतोष सवाल ये उठ रहा है कि प्राइवेट गार्ड को अगर इस मासूमियत के साथ अधिकारी बचा रखे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आदेश उन्हीं का था कि हटा दीजिए अस्पताल से इन्हें? दीपेश, इस बारे में कुछ भी कहा जाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस प्रकार का ये पूरा मामला उजागर हुआ उसके बाद हमारी सिविल सर्जन से बातचीत हुई तो वो बचाव में ये जरूर बोल रहे हैं कि जो गार्ड है उसको हमने वार्निंग दी है, उससे लिखित में लिया है, और उनका ये भी कहना है कि जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि महिला है जो महिला इसको बाहर किया जाए, क्योंकि वो बाहर किया जाए, लेकिन इस तरह से तो कतई नहीं किया जा सकता है जिस तरह से तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि बाल पकड़कर घसीटते हुए महिला को बाहर किया जा रहा है। अगर वो महिला विक्षिप्त थी तब तो फिर संवेदनाएं और ज्यादा जागृत होनी चाहिए थी, लेकिन वो इन तस्वीरों में नजर नहीं आती है। अब इस पूरे मामले में शायद कार्रवाई तो कुछ होती हुई दिखाई देगी नहीं, क्योंकि जिस मासूमियत के साथ सफाई यहां पर अधिकारी दे रखे हैं वो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब मामले को रफा दफा करने की तरफ इशारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद का नाम बदलने के ऐलान पर सियासत शुरू हो चुकी है। दिग्विजय सिंह ने होशंगाबाद का नाम बदलने पर कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, कुछ काम करके दिखाएं ये सरकार। युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शहर का नाम बदलने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नर्मदा जयंती के मौके पर सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि होशंगाबाद का नाम बदला जाएगा। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? क्या देश उन्नति कर लेगा क्या? आपको जो करना है करिए, केवल ये ध्यान बटाने वाली बातें, डीजल पेट्रोल की बात करो, लोगों के रोजगार की बात करो, किसानों की बात करो, ये लोगों को रोजगार कैसे दोगे इसकी बात करो। महिलाएं बच्चियों से रेप हो रहा है, रेप और रेत की सरकार ये चली हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी बात करो। तो आपको बता दें कि होशंगाबाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर नाम बदलने का ऐलान किया था और कहा था कि पहले भी मांग उठी थी, लेकिन केंद्र की सरकार की वजह से संभाग का नाम तो नर्मदापुरम कर दिया गया था, मगर उस दौरान शहर का नाम होशंगाबाद का नाम बदलने की अनुमति नहीं मिली थी। अब एक बार फिर जब मांग उठ रही है तो नाम बदलने की तैयारी अब हमारी हो चुकी है, और अब तो केंद्र सरकार भी इस पर किसी तरह का अड़ंगा नहीं अड़ाएगी और उसकी तरफ से भी अनुमति मिल जाएगी। कोई बात करने के लिए नहीं, करने के लिए था
होना चाहिए सब ठीक से। एक दूसरी बात है, तो होशंगाबाद अच्छा लगता है कि होशंगाबाद जाना? सब बताएं, आज अच्छा लगता है होशंगाबाद जाना? तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? नर्मदापुर की नर्मदा नगर, नर्मदापुरम। तो उधर होशंगाबाद का नाम बदलने के सीएम के ऐलान के बाद बीजेपी जश्न मना रही है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हमने कोई नाम नहीं बदला है, प्राचीन नाम मां नर्मदापुरम था, लेकिन होशंगाबाद लुटेरा आया और मठ मंदिर तोड़े, बेटियों की इज्जत लूटी और नगर पर कब्जा कर लिया। उसने ही नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद कर दिया। संतों की मांग, समाज की मांग, तीर्थ यात्रियों की मांग और जनता की मांग थी कि नाम बदला जाए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मां नर्मदा मध्य प्रदेश के लिए जीवन है, इसलिए हम नर्मदा के इस एहसानमंद हैं और हम इसलिए इस नाम को बदलने जा रहे हैं। इसलिए सीएम ने नर्मदापुरम नाम रखने का ऐलान किया है। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। हमने कोई नाम नहीं बदला है, प्राचीन नाम उस क्षेत्र का प्राचीन नाम मां नर्मदापुरम था और इसलिए नर्मदा जी के नाम से वो नाम जाना जाता था। बीच में होशंग साल लुटेरा आया, उसने हमला किया, मठ और मंदिर तोड़े। मठ मंदिर तोड़ने के बाद बेटियों की इज्जत लूटी और उस नगर पर कब्जा कर लिया और नर्मदापुरम का नाम बदल के उसने होशंगाबाद रख दिया। संतों की मांग, समाज की मांग, किसान की मांग, मजदूर की मांग, बेटियों की मांग, धर्म तीर्थ यात्रियों की मांग, नर्मदा परिक्रमा करने वासियों की मांग, सब मांग लगातार होती रही और माननीय तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, कुछ दिन पहले ये चर्चा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थी कि नाम यहाँ का बदल दिया जाए, वहाँ का बदल दिया जाए। कई तरह की सियासी टिप्पणियां होती हुई भी नजर आई, लेकिन अब जब नर्मदा जयंती के दिन होशंगाबाद का नाम बदलने का ऐलान हो गया, तब फिर राजनीति एक बार फिर शुरू हो चुकी। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने नर्मदा जयंती के मौके पर जो होशंगाबाद का नाम जो बदलकर नर्मदापुरम करने का ऐलान कर दिया और इसी को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल 15वीं सदी में मुगल शासक था होशंग शाह गोरी, उसी के नाम पर होशंगाबाद का नाम पड़ा था, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि होशंगाबाद का नाम बदला जाना चाहिए था और नर्मदा जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम होगा। राज्य सरकार इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी और कहीं भी अब इसमें अड़चन नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इससे पहले जब होशंगाबाद संभाग का गठन किया था तब उसका नाम नर्मदापुरम संभाग रखा गया था। राजधानी में भी अलग अलग इलाकों के नाम को बदले जाने को लेकर भी पहले सियासत हो चुकी है, चाहे वो ईदगाह का बदले जाने को लेकर हो, टेकरी का नाम बदले जाने को लेकर हो, उसको लेकर सबसे ज्यादा सियासत हुई है। लेकिन अब नर्मदा नदी के नाम पर होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने के ऐलान के बाद जो है वो सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस सवाल कर रही है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, नाम बदलने से किसको फायदा होगा। शायद बीजेपी को पता है कि नाम बदलने के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा होगा और यही कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले नर्मदा जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद का नाम बदले जाने का ऐलान कर दिया। इस पर कहीं ना कहीं निशाना साधती हुई कांग्रेस जरूर नजर आ रही है, लेकिन क्या अपना स्टैंड क्लियर कर पा रही है कि वो इस नाम बदलने के लिए सहमत है या असहमत है? क्या वो इस नाम बदलने के मामले को लेकर अब पक्ष रखती हुई नजर आ रही है कि हाँ वो साथ में है, हाँ नाम बदला जाना चाहिए? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति एक बार फिर शुरू होती हुई इस मसले पर भी नजर आ रही है। तो कुछ दिन पहले आपने चर्चा सुनी होगी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, चाहे हलाल पुला को या फिर मिंटो हॉल को, ऐसे कई स्पॉट्स हैं जहां के नाम बदलने पर राजनीति सुनी होगी। लेकिन अब जब नर्मदापुरम संभाग
में नर्मदापुरम शहर का नाम अब रखने की बात सामने आई है, तो फिर इस पर भी राजनीति होती दिखाई दे रही है। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में हल्ला बोला। बंद को लेकर जगह जगह सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। इसके बावजूद कई जगहों पर बंद पुलिस और कांग्रेस नेताओं के अलावा दुकानदारों के साथ झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर खुली दुकानों को बंद कराने की कोशिश की। उज्जैन की बात करें तो जिला कांग्रेस ने सुबह से ही उज्जैन की सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कई दुकानें जबरन बंद कराई गईं, तो कुछ दुकानों को हाथ जोड़कर और एक दुकान को तो 1000 रुपये देकर बंद कराया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कितना रहा बंद में दम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने विरोध में आधे दिन का बंद बुलाया तो हंगामा ही हंगामा पड़ता। भोपाल में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सुबह सुबह बंद कराने के लिए सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन कांग्रेसी ठान कर आए थे कि बंद तो करना ही है। कांग्रेसियों ने दुकानों को बंद तो करवाया ही, पेट्रोल पंप भी बंद कराने की कोशिश की। बंद कराने की बेचैनी ऐसी देखी कि उज्जैन में एक दुकान को बंद करने के लिए 1000 रुपए दे दिए। जी हाँ, कुछ दुकानों को जबरन बंद करवाया, कुछ को हाथ जोड़कर और जो ना माना उसे थमा दिए पैसे। यहाँ दुकान बंद करवाना आए थे भाई, तो इधर जो हमारा किराया जो 1000 रुपये रोज का है, तो हमने जो 1000 रुपये किराए के उनसे लिए हैं, उसके बाद हम बंद कर रहे हैं दुकान। जब हमारा किराया अपन मुकता है, अभी खाली लोगों के पैसा वगैरह सब है उसमें। तो 1000 रुपए लेके बंद किया आपने दुकान? ठीक है, 1000 रुपये भैया ने दिए हमारे, भैया ने दिए। रतलाम में बंद का मिला जुला असर दिखा। बाइक पर सवार होकर कांग्रेस कार्यकर्ता शहर बंद करवाने के लिए निकले। रतलाम में भी आज कांग्रेस के बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। अभी हम खड़े हैं रतलाम के सबसे व्यस्ततम कहे जाने वाले डालू मोदी चौराहे पर, लेकिन यहाँ कुछ दुकानें अभी कुछ देर पहले खुली है। कांग्रेस यहाँ सुबह से ही बाइक पर घूम घूम कर लोगों को समझाई दे रहे हैं, दुकान बंद करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस अपील का बहुत ज्यादा असर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। इंदौर में जीतू पटवारी साइकिल से बंद को सफल बनाने के लिए निकले जरूर, लेकिन बंद का कुछ खास असर नहीं दिखा। राजबाड़ा पहुंचकर जीतू पटवारी ने दुकानों को बंद करवाया। कई जगह तो जबरन दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई। दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी भोपाल में बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे। दिग्विजय सिंह भोपाल के पीर गेट पहुंचे और लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की। वहीं पीसी शर्मा भी लाव लश्कर के साथ बंद करवाने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उज्जैन में बंद कराने निकले कांग्रेसियों को थोड़ी फजीहत का भी सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने बंद का जोरदार विरोध किया और पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाने लगे। कुल मिलाकर बंद का मिला जुला असर दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रमुख अभियंता इंजीनियर इन चीफ जितेंद्र दुबे को हटा दिया है। उनकी जगह लोक निर्माण विभाग के ईएनसी अखिलेश अग्रवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। मेट्रो रेल का निर्माण कार्य धीमी गति से होने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नाराजगी जताई है। इंदौर मेट्रो रेल के लिए नियुक्त कंसल्टेंट और निर्माण एजेंसी के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है, जिसे प्रमुख अभियंता जितेंद्र दुबे ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि इंदौर का प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा है। बावजूद इसके विवाद को सुलझाने में दुबे ने कोई रुचि नहीं ली है, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ा है।
इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एबी रोड पर सांप ने ट्रैफिक रोक दिया। दरअसल ट्रैफिक सिग्नल के पास एक बड़ा सा सांप सड़क पार करने लगा। होलकर कॉलेज के सामने बीआरटीएस पर यह नजारा देखने को मिला है। करीब 15 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ा ताकि सांप सुरक्षित पार कर जाए। इंदौर की तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर रोड पार करते हुए जब सांप नजर आया तो फिर रास्ते पर ट्रैफिक रोकना पड़ा और उसे रास्ता पार करने के लिए वक्त दिया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें जब तमाम गाड़ियां रुकती नजर आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा